वंदे मातरम। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर आयोजित प्रार्थना सभा में हम आप सभी को सम्मिलित करते हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का महाप्रयाण हम सबके लिए एक अपूरणीय क्षति है। उस महान जननायक को कृतज्ञ राष्ट्र का शत शत प्रणाम। उन्होंने कहा था, मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। वे स्वप्न दृष्टा थे, कर्मवीर थे। राष्ट्रवाद उनके लिए नारा नहीं बल्कि जीवन शैली थी। कुछ देर में माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी गणमान्य महोदय पधारेंगे। हमारे बीच में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पधार चुके हैं। माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। श्री BL संतोष, संगठन के केंद्रीय मंत्री विजय कुमार मल्होत्रा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर में जन्मे श्रद्धेय अटल जी 47 वर्षों तक संसद सदस्य रहे, 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के और 3 बार प्रधानमंत्री। वातावरण में एक सुगंध देशभक्ति की, सूरज की सोनाली आभा, मानो इस कार्यक्रम में खुद सम्मिलित होना चाह रही हो। वे आज ही के दिन हमारे बीच नहीं रहे थे। चुनौती को खुद चुनौती देने वाले कालजयी कवि को दुनिया अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानती है। समर्पित राष्ट्र आज उन्हें बहुत याद कर रहा है। श्रद्धेय अटल जी के परिवार के सदस्य श्री रंजन भट्टाचार्य जी, नमिता जी, नम्रता जी हमारे बीच पधार चुके हैं। समर्पित राष्ट्र प्रहरी श्रद्धेय अटल जी एक विलक्षण, अतुल्य, अप्रतिम, अकल्पनीय तथा अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। वे बाधाओं से डरने घबराने और प्रलय की घटाओं से घिरने से भी भयभीत नहीं हुआ करते थे। उनका विश्वास तो आग जलाकर, कदम मिलाकर चलने में, आगे बढ़ने में था। वे अपनी कविता को अस्त्र शस्त्र बनाकर अपना लक्ष्य भी तय कर लेते थे। पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिला के चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। श्रद्धेय अटल जी खुद कविताएं लिखा करते थे, गीत लिखा करते थे और आज हमारे बीच में देश के मशहूर जाने माने संगीतज्ञ, सुर साधक पंकज उदास जी मौजूद हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि श्रद्धेय पंकज जी को संगीतमय श्रद्धांजलि प्रस्तुत करें। हमारे बीच में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पधार चुके हैं। सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण, माननीय गण,
गणमान्य महोदय हमारे बीच में पधार चुके हैं। आज की इस प्रार्थना सभा में हम आप सभी को सम्मिलित करते हैं। पूज्य अटल जी को मेरी ओर से चंद आध्यात्मिक श्रद्धा सुमन मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहली रचना में कवि कहते हैं कि न फूल चढ़ा हूं न माला चढ़ा हूं, न फूल चढ़ा हूं न माला चढ़ा हूं, ये गीतों की गंगा मैं तुझको चढ़ाऊं। न फूल चढ़ाऊं न माला चढ़ाऊं, ये गीतों की गंगा में तुझको चढ़ाऊं। न फूल चढ़ाऊं न माला चढ़ाऊं, ये गीतों की गंगा में तुझको चढ़ाऊं। न फूल चढ़ाऊं
सजे मैं ये वरदान मांगूं, मेरा सुर सजे मैं ये वरदान मांगूं, मेरे नाथ संगीत का दान मांगूं। तुम्हारी ही श्रद्धा, तुम्हारी ही भक्ति, तुम्हारी ही श्रद्धा, तुम्हारी ही भक्ति, तुम्हारी ही पूजा में मन को रमाऊं। न फूल चढ़ाऊं न माला चढ़ाऊं, ये गीतों की गंगा में तुझको चढ़ाऊं। न फूल चढ़ाऊं मेरी साधना ही मेरी अर्चना है, इसी की लगन में मुझे डूबना है। मेरी साधना ही मेरी अर्चना है, इसी की लगन में मुझे डूबना है। ये विश्वास है तुमको पा दूंगा एक दिन, भले इसकी खातिर मैं खुद को गवाऊं। न फूल चढ़ाऊं न माला चढ़ाऊं, ये गीतों की गंगा में तुझको चढ़ाऊं। न फूल चढ़ाऊं मेरी प्रार्थना आज स्वीकार कर लो, तुम्हारा हूँ मैं, तुम मुझे प्यार कर लो। मेरी प्रार्थना आज स्वीकार कर लो, तुम्हारा हूँ मैं, तुम मुझे प्यार कर लो। सफल जिंदगी हो मेरी नाथ मेरे, तुम्हारी दया की अमर भेंट पाऊं। न फूल चढ़ाऊं न माला चढ़ाऊं, ये गीतों की गंगा में तुझको चढ़ाऊं। न फूल चढ़ाऊं न फूल चढ़ाऊं न फूल
माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं आज की इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धेय अटल जी के निधन पर कहा था, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से एक युग का अंत हो गया। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। मेरे लिए अटल जी का जाना पिता तुल्य संरक्षक का साया उठने जैसा है। अटल जी का ओजस्वी, तेजस्वी तथा यशस्वी व्यक्तित्व सदा हम देशवासियों का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। हाँ जी, आप बोलिए, जब मैं तब शुरू करता हूँ। श्रद्धेय अटल जी अपनी लक्ष्यगामी दृष्टि से बार बार जगाते हैं और सचेत करते हैं, प्रेरित करते हैं। हम पड़ाव को समझें मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी पधार चुके हैं, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी पधार चुके हैं, माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी पधार चुके हैं, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी पधार चुके हैं। हमारे बीच में हैं माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री एम वेंकैया नायडू जी भी पधार चुके हैं आज की इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए। श्रद्धेय अटल जी राष्ट्र को सशक्त, उन्नत, संपन्न तथा सुखी बनाना चाहते थे। विराट व्यक्तित्व श्रद्धेय अटल जी के लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि था। ये उनका जीवन ध्येय था। न्यू इंडिया भी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के ध्येय वाक्य पर चल रहा है। काल के कपाल पर लिखने और मिटाने की शक्ति, हिम्मत तथा चुनौतियों के बादलों में सूरज उगाने की ताकत उनके हृदय में थी और उनका वो हृदय सदैव राष्ट्र प्रथम के लिए धड़कता था। उनके स्वर में पराजय को भी विजय के विश्वास में तब्दील करने की शक्ति थी। वे कभी भी लीक पर नहीं चले। उनमें आंधियों में भी दिए जलाने की क्षमता थी। वे कहते थे, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। श्रद्धेय अटल जी भारतीय राजनीति के गगन के अटल ध्रुव नक्षत्र बन गए हैं। उनका व्यक्तित्व हिमालय जैसा उन्नत, सागर जैसा गंभीर और गंगा जैसा पवित्र था। वे सिद्ध साधक एवं तपस्वी थे। साहस उनका सहचर था। उनका कहना था, हम राष्ट्र के लिए अधिक से अधिक त्याग करें। विवेक के धनी, हर मुसीबत पर पार पाने वाले, सुशासन के प्रणेता, मन के अटल, उम्मीदों के कवि, वे प्रेरणा दिया करते थे। हमारा लक्ष्य आकाश की अनंत ऊंचाई हो, पैर धरातल पर हों, दृढ़ विश्वास मन में हो, हाथ से हाथ मिले हों, एकजुट होकर चलने का संकल्प हो, निश्चित ही विजय हमारी ही होगी। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जैसा नाम अटल वैसा ही स्वभाव, सदैव अटल, सदैव अडिग। वे स्वयं में एक युग थे। वे भारत राष्ट्र को केवल एक भौगोलिक इकाई अथवा भूखंड नहीं माना करते थे। वे भारतवर्ष की अमृतमयी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और इसकी प्राचीनता पर गर्व करते थे। वे कहते थे, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर।
भारत के प्रति अनन्य निष्ठा थी उनमें। भारत एक महान राष्ट्र बने, शक्तिशाली बने, संसार के राष्ट्रों में प्रथम पंक्ति में आए। वे कहते थे, देश एक मंदिर है, हम एक पुजारी हैं। राष्ट्रदेव की पूजा में हमें स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। वे एक प्रखर वक्ता थे। वे राष्ट्रवाद की प्रतिज्ञा लेकर आजीवन राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से ओतप्रोत रहे। उनके बारे में किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी। उनका कहीं पर होना एहसास है, उनका कहीं पर दिखना विश्वास है, उनका कहीं पर चलना निस्वार्थ है, उनका कहीं पर बोलना साहित्य है, उनका कहीं पर रहना परिवार है। वे स्वयं एक संदेश हैं। वे प्रेरणा देते कि विपरीत परिस्थितियों में जूझना, आगे का मार्ग प्रशस्त करना ही फर्ज है। जीवन संग्राम में अगर असफलता मिलती है तो स्वप्न अगर टूटता है तो फिर भी नया स्वप्न संजोने की आकांक्षा को जागृत करना चाहिए। आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। उनकी कुछ पंक्तियां दोहराने का मन कर रहा है। आज हर मन में अटल जी मानो बसे हुए हैं, गुनगुना रहे हो। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती से उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। वे विश्व भर में हिंदी की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले इंसान थे। वे स्वयं कहते थे, गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार, हिंदी का जयकार हिंद हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला। श्रद्धेय अटल जी अपने देश के अतीत के गौरव के गायक थे, भारतीय संस्कृति के आस्थावान पुजारी थे। वे सच्चे अर्थों में अटल सपूत थे। उनका नाम सदैव अमर रहेगा। इस वक्त कविवर रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, जो उन्होंने महाकवि निराला जी के निधन पर लिखी थी। तुम जीवंत थे तो सुनने को मन करता था, तुम जीवंत थे तो सुनने को मन करता था, तुम चले गए तो गुनने को मन करता है, तुम चले गए तो गुनने को मन करता है। काव्य कलाधर अटल जी सरस्वती के वरेण्य उपासक थे। ऐसे व्यक्तित्व का परिदृश्य से अंतर्ध्यान होना देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वे उद्घोष करते थे, मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं, वह हारे हुए सिपाही का नैराश्य निनाद नहीं, जूझते योद्धा का जय संकल्प है। वह निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जय घोष है। आज कोरोना काल में न्यू इंडिया यही तो चरितार्थ कर रहा है, योद्धा का जय संकल्प, आत्मविश्वास का जय घोष। माननीय राष्ट्रपति जी हमारे बीच में आ चुके हैं इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए। श्रद्धेय अटल जी के लिए हर शब्द लाडला था। वे कहते थे, राष्ट्र कल्याण इसी बात में है कि हम बाधाओं, विपदाओं और अवरोधों की परवाह किए बिना आपस में मिलकर रहें। भारत की महानता के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा। हमें भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाना है। वेदकाल से लेकर आज तक जो जीवन धारा की छटा है, हमें और भी अधिक वेगवान और प्रचंड बनाना है। माननीय राष्ट्रपति जी हमारे बीच में पधार चुके हैं इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए। माननीय उपराष्ट्रपति जी भी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय
जेपी नड्डा जी, पहले पुष्पांजलि करेंगे माननीय राष्ट्रपति जी। सामने की दीर्घा में जो गणमान्य उपस्थित हैं उनसे निवेदन है, कृपया माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, सभी के पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद संगीतमय श्रद्धांजलि होगी। उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आपसे निवेदन है, पहले माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी सभी जब यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करें, उसके बाद संगीतमय श्रद्धांजलि होगी। सामने की दीर्घा के सभी लोगों से निवेदन है, उसके बाद यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, अपना शीश नवाते हुए, श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि भारत प्रलय का पुजारी नहीं, निर्माण का अग्रदूत है। भारत की जनता हमारे लिए आराध्य है और इसी आदर्श को आगे लेकर हमारा न्यू इंडिया आगे बढ़ रहा है। उनके विचार, उनकी वाणी, उनके कर्म हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज श्रद्धेय अटल जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी मधुर यादें हमारे बीच में हैं। उनके ओजस्वी व्यक्तित्व हमारे बीच में है, संवेदनशील कविताएं हमारे बीच में हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय अब श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। उनकी संवेदनशील कविताएं कहा करती थीं, हरी हरी धूप पर ओस की बूंद अभी थी अब नहीं है। ऐसी खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कहीं नहीं है। आज अटल जी हमारे बीच नहीं हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, भावांजलि अर्पित करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी अब श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धांजलि देंगे। अटल जी कहा करते थे, सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। आज अटल जी बहुत याद आ रहे हैं हम सबको। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं श्रद्धेय अटल जी को। भारत आज स्वयं आश्वस्त राष्ट्र बन गया है, ऊर्जा से भरा हुआ है, जनसेवा के संकल्प से भरा हुआ है। न्यू इंडिया बदलाव का अभिलाषी है। मंजिल तक पहुंचने का जज्बा और पूर्ण विश्वास मन में है न्यू इंडिया के। साफ सुथरी तथा जिम्मेदार गवर्नेंस तथा समावेशी भारत का निर्माण न्यू इंडिया कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और अब लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी श्रद्धेय अटल जी को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आज नया भारत उसी पथ पर आगे बढ़ रहा है जो रास्ता श्रद्धेय अटल जी ने दिखाया था, जिस पथ पर श्रद्धेय अटल जी चाहते थे कि हम चलें। वे भारत के सच्चे रत्न थे। न्यू इंडिया उन्हीं के सपनों का ही तो भारत है। माननीय रक्षा मंत्री जी और उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, शीश नवाते हुए उस भारत के महान सपूत को, पुण्यात्मा को, और अब माननीय श्री जेपी नड्डा जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए न्यू इंडिया श्रद्धेय अटल जी के सपनों का ही तो भारत है। और अब श्रद्धेय अटल जी के परिवार के सदस्य रिस्पेक्टेड श्री रंजन भट्टाचार्य जी, नमिता जी, नम्रता जी भावपूर्ण श्रद्धांजलि श्रद्धेय अटल जी को देते हुए
आज अटल जी को राष्ट्र याद कर रहा है। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु स्वेद शोणित में सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतर यह स्वतंत्रता। कल ही हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारत के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई और अब बीके मल्होत्रा जी, न्यास के अध्यक्ष, सभी गणमान्य अब श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। गीत और कविताएं लिखने वाले श्रद्धेय अटल जी को संगीतमय श्रद्धांजलि से अच्छी श्रद्धांजलि और क्या होगी। आज हमारे बीच देश के जाने माने सुर साधक पद्मश्री पंकज उदास जी मौजूद हैं। पंकज जी के संगीत का सफर कई सालों का है और इसी सफर में उन्हें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ श्रद्धेय अटल जी के सामने भी गाने का। आज पूरी श्रद्धा के साथ अपने सुरों के पुष्प श्रद्धेय अटल जी के चरणों में अर्पित करना चाह रहे हैं पंकज जी। आइए सुनते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे।
समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जैने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव जाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम शू ताली रे लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। वण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निरुवाया रे। भणे नरसैयो तेनु दर्शन करता, फूल एको तरतार्या रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। एक कविता पूज्य अटल जी की लिखी हुई मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा।
कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में, हास्य रुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारों में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, उजियारों में अंधकार में, उस कछार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शक शक आकर्षक अरमानों को
दलना होगा, अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा। एक बहुत सुंदर रचना है जिसे बहुत ही आदरणीय हमारे शास्त्रीय संगीत के पंडित पलुस्कर जी ने गाया था, और उसके बाद लता जी ने भी इसे गाया। बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक रचना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। पायो जी मैंने जग में सभी
खर्चे न कूटे, चोर न लूटे, खर्चे न कूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो। गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने, हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। धन्य है जिन्होंने अटल जी को देखा, सुना, सानिध्य पाया, उनके साथ काम किया। अभी पंकज उदास जी संगीतमय श्रद्धांजलि श्रद्धेय अटल जी को दे रहे थे। वे दूरदर्शी थे, कर्मयोगी थे। वे भारत की विजय और विकास के स्वर थे जो आज न्यू इंडिया में गूंज रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आज उन्हीं की प्रेरणा से नया भारत आगे बढ़ रहा है। श्रद्धेय अटल जी ने ही एक ऐसे भारत की आधारशिला रखी जो न्यू इंडिया बनकर 21वीं सदी में विश्व नेतृत्व के लिए पूरी तरह से तैयार है। सामने वाली दीर्घा से मैं अनुरोध करूंगी कि कुछ देर ठहर जाएं। माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने के बाद ही श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कुछ देर ठहर जाएं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, प्रलय घनों का वक्ष चीर कर, अंधकार को चूर चूर कर, ज्वलित चुनौती सा चमका है प्राची के पट पर शुभ दिन कर। आंधी लघु लघु दीप बुझाती पर धधकाती है दावानल, कोटि कोटि हृदयों की ज्वाला कौन बुझाएगा किसमें बल। जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी, कल को बिना झुके न रहेगी। यही प्रेरणा श्रद्धेय अटल जी ने हम सबको दी है। आज पूरा राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, याद कर रहा है। भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी राजनीति के रक्षत्र, माननीय प्रधानमंत्री जी अटल जी के परिजनों से बातचीत करते हुए भारतीय राजनीति के ऐसे अटल नक्षत्र श्रद्धेय अटल जी थे जिनकी आभा से भारत का कोना कोना जगमगा रहा है। अटल इरादे, अनथक परिश्रम, ईमानदारी, राष्ट्र साधना के मार्ग से अपनी मंजिल को उन्होंने पाया और यही प्रेरणा है न्यू इंडिया की,
वे जननायक थे। सारा जीवन उन्होंने जन की सेवा में गुजारा। चल रहे हैं चरण अगणित, ध्येय के पथ पर निरंतर, कोटि पुष्प चढ़ रहे देव के शुभ चरणों पर। अभी माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान कर रहे हैं और साथ में हैं अंदर की जो दीर्घा है उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद बाहर की जो दीर्घा है वहां से जो गणमान्य है वो यहाँ पधारेंगे, लेकिन पहले जो अंदर की दीर्घा के गणमान्य हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद ही आप सब यहाँ पर आइएगा। बाहर की दीर्घा के गणमान्यों से निवेदन है, कृपया इंतजार करें। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, माननीय श्री नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, उजियारे में अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षण अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। पूरी दुनिया को आध्यात्म का संदेश देने वाले विश्व गुरु भारत के लोकतंत्र के सजग प्रहरी, अनमोल रत्न, संवेदनशील कवि, श्रेष्ठ पत्रकार, प्रखर वक्ता, सर्वप्रिय श्रद्धेय अटल जी खुशहाल भारत बनाने की शपथ लेकर अभिमान, स्वाभिमान और स्नेहशील सत्यम शिवम सुंदरम के प्रतिरूप श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को शत शत प्रणाम। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी प्रस्थान कर रहे हैं। स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। एक नया भारत कि जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो, एक नया संगीत देखो आज तो कण कण में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। इसी विश्वास और शुभकामनाओं के साथ मैं मनीषा दुबे आप सभी से अनुमति लेती हूँ आज की प्रार्थना सभा में। पहले सामने की दीर्घा वाले पुष्प अर्पित करेंगे, उसके बाद बाहर की दीर्घा के गणमान्य से निवेदन है यहाँ पर पधारें, इंतजार करें।